सब तो एसआईटी अपना कार्य कर रही है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं संतुष्ट हूँ। बार बार कल भी वही चीज़ पूछे, आज भी वही चीज़ पूछ रहे हैं। नहीं, अभी तो एक ही सवाल कर रहे हैं। देखिए सर, बिल्कुल हमें निष्पक्ष न्याय चाहिए, चाहे एसआईटी हो, सीबीआई हो। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में गठित विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार हॉस्टल संचालक मनीष रंजन उर्फ मनीष चंद्रवंशी पर हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाने और रसूखदारों को लड़कियां सप्लाई करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस अब फरार हॉस्टल मालकिन नीलम अग्रवाल और उनके बेटों की तलाश में छापेमारी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। कोचिंग हब में स्थित पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर अजब गजब खुलासे हो रहे हैं। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हॉस्टल की आग में चल रहे काले कारनामों की परतें खुलती जा रही हैं। गिरफ्तार हॉस्टल संचालक मनीष रंजन और मनीष चंद्रवंशी पर आरोप है कि वह हॉस्टल के तीसरे फ्लोर का इस्तेमाल गंदे कामों के लिए करता था। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहां से रसूखदारों को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। फिलहाल हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल और उसके दोनों बेटे फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाले मनीष रंजन और मनीष चंद्रवंशी के आपराधिक इतिहास और उसकी संदिग्ध गतिविधियों ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि वो लड़कियों के हॉस्टल के ऊपरी तल्ले पर ही रहता था। इस बिल्डिंग की मालकिन नीलम अग्रवाल अपने 2 बेटों के साथ इसी मकान में रहती थी। उनके पति शंभू अग्रवाल का देहांत हो गया है, उन्हीं के नाम पर यह हॉस्टल है। नीलम ने ही केयरटेकर के तौर पर नीतू नाम की एक महिला को बहाल कर रखा था। नीतू ही बेहोशी की हालत में लड़की को लेकर अस्पताल गई थी। घटना के बाद से नीलम अग्रवाल और उनके दोनों बेटों का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। तो पुलिस की जांच में पता चला है कि 5 जनवरी को जब छात्रा जहानाबाद से पटना आ रही थी तब मनीष रंजन का मोबाइल लोकेशन भी उसी रूट पर था, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। या फिर हो सकता है कि महज संयोग हो। बताया जा रहा है कि हॉस्टल को नीलम अग्रवाल अपने पति शंभू अग्रवाल के नाम पर चलाती थी। घटना के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस नीलम और उसके बेटों तक नहीं पहुंच सकी है। इस कांड ने पटना में अवैध रूप से चल रहे सैकड़ों गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। छात्राओं ने बताया है कि पिछले 3 सालों में किसी भी सरकारी एजेंसी ने हॉस्टल की सुरक्षा या सुविधाओं की जांच नहीं की। बिना किसी निश्चित प्रोटोकॉल के चल रहे इन हॉस्टलों में सुरक्षा गार्ड तक नहीं है। लड़कियों का कहना है कि बाहर असामाजिक तत्व फब्तियां कसते हुए नजर आते हैं। तो नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एसआईटी टीम राजेंद्र नगर स्थित प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में पहुंची और छात्रा के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज तक के सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। पुलिस अब विशेषज्ञों के जरिए डॉक्टरों के इलाज के तरीकों की जांच कराएगी। पूछताछ के दौरान डॉक्टर ने बताया कि 6 जनवरी को छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। इससे पहले उसका प्रारंभिक उपचार सहज सर्जरी में हुआ था, जहां आईसीयू की सुविधा न होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया था। एसआईटी ने दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों से घंटों पूछताछ की है। दूसरी ओर फोरेंसिक टीम ने छात्रा के कमरे से महत्वपूर्ण साक्ष्य और नमूने भी एकत्र किए हैं। छात्रा के कपड़ों को विस्तृत जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। पुलिस और मृतका के परिजनों द्वारा लगाए गए आंसू और छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट के बीच कड़ियों को जोड़ने में भी जुटी है। तो पटना में नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी को बड़ा सुराग भी हाथ लगा है। पुलिस ने छात्रा के मोबाइल से डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स को भी रिकवर कर लिया है। साथ ही उसके कमरे से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें निजी जीवन से जुड़े अहम सुराग भी छात्रा के छिपे हो सकते हैं। तो छात्रा हर दिन की
बात जो है उस डायरी में लिखती थी वो पर्सनल डायरी एसआईटी को मिल गई है। इसके अलावा मामले में जांच के लिए छात्रा के चैट और कॉल पैटर्न को भी खंगाला जा रहा है। इसी क्रम में एसआईटी की टीम मृतका के पैतृक गांव जहानाबाद जिले के पतियावा पहुंची, जहां परिजनों से गहन पूछताछ कर घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाई गई। टीम में परसा की थानाध्यक्ष मोनिका रानी सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी शामिल थे। हालांकि एसआईटी के किसी भी अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार किया है और जांच को गोपनीय बताया। इस बीच पीड़िता के पिता ने एसआईटी की कार्य प्रणाली को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से एसआईटी की टीम लगातार गांव आ रही है, लेकिन हर बार उससे और उनके परिवार के सदस्यों से वही सवाल दोहराए जा रहे हैं। तो पीड़िता के पिता ने कहा है कि वो पहले ही अपनी बेटी के साथ हुई जघन्य घटना से पूरी तरह टूट चुके हैं और बार बार एक ही तरह के सवाल पूछे जाने से उनका मानसिक कष्ट और बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे एसआईटी की जांच से तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता और इस मामले में दोषियों को कठोरतम सजा, यहाँ तक कि फांसी नहीं हो जाती। अभी तक तो एसआईटी अपना कार्य कर रही है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं संतुष्ट कल से आ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं? वही बार बार कल भी वही चीज़ पूछे, आज भी वही चीज़ पूछे, एक ही चीज़। हम खुद फ्रस्ट्रेशन में हूँ, खुद बता पाएंगे सब नहीं हूँ और जब बन रहा है उनको हम सहयोग कर रहा हूँ। अपेक्षा है कि एक ही सवाल करते हैं, कुछ अलग से नहीं, अभी तो एक ही सवाल बार एक ही कितने लोगों से पूछताछ की है? पूछताछ कल भी पूछताछ करीब 2-3 आदमी से हुई है, उनसे भी है और हमारे परिवार के परिजनों से हुई। हमें निष्पक्ष न्याय चाहिए, चाहे एसआईटी हो CBI यहाँ की भी किसी प्रकार की संस्था हो, तब तक हमें न्याय। क्या पूछ रहे हैं? जो कल पूछा गया तो कि आपका घर कहाँ है, क्या है, हमारे सेम जी बिल्कुल सब। क्या मांग करते हैं? क्या हम तो मांग करते हैं कि दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी। एसआईटी का तो भरोसा है, जांच भरोसा तो है, लेकिन देखिए अभी तक तो भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जब तक निष्पक्ष न्याय नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। नीट छात्रा के परिजनों से मिलने के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता भी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में चिराग के मंत्री संजय पासवान भी पहुंचे, दोषियों को खुली चेतावनी भी दे डाली है। बताते चले कि पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है और ये राष्ट्रीय एवं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने इस संबंध में 2 अलग अलग याचिकाएं भी दायर कर डाली है। इसके साथ ही उन्होंने पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर इस मामले में निष्पक्ष न्याय की गुहार भी लगाई है। अधिवक्ता SK झा का आरोप है कि छात्रा के शरीर पर मौजूद चोट के निशान और घटनास्थल की परिस्थितियां इस ओर इशारा करती है कि ये गंभीर अपराध है। उन्होंने अंदेशा भी जताया कि किसी रसूखदार आरोपी को बचाने के लिए इस आपराधिक वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। याचिका में कहा गया है कि जांच में लापरवाही बरतना या सच्चाई को छुपाना एक दंडनीय अपराध है। अधिवक्ता ने जोर देकर कहा है कि सभ्य समाज में बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस जघन्य मामले के तह तक जाकर दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि पटना के कंकड़बाग स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। छात्रा 5 जनवरी को ही अपने घर से पटना लौटी, जिसके अगले ही दिन यानी 6 जनवरी को वो संदिग्ध परिस्थितियों में जख्मी पाई। लगभग 5 दिनों तक जीवन और मौत से जूझने के बाद 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और छात्रा के शरीर पर मौजूद चोट के निशानों ने कहानी पूरी तरह पलट दी। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि आत्महत्या नहीं बल्कि एक गंभीर और जघन्य आपराधिक वारदात है। घटना के समय से लेकर मौत तक के घटनाक्रम में पुलिस की शुरुआती जांच पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी तूल पकड़ लिया है, जिसमें हॉस्टल के भीतर चल रहे अनैतिक कृत्यों और रसूखदारों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल इस दौर इतना ही है। न्यूज़ आज के साथ बने रहें और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।